हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, सम और विषम संख्याएं यानी इवन और ऑड नंबर्स। तो आप सभी जानते हैं कि हम संख्याएं कैसे लिखते हैं। गिनती यानी कि काउंटिंग हम सबको बहुत अच्छे से आ गई है, लेकिन अब उनमें से सम संख्याएं और विषम संख्याओं को हम कैसे छांटें, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की और अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जोड़ी क्या होती है। यहाँ बिल्कुल आपने सही सुना, जोड़ी क्या होती है। जोड़ी यानी कि पेयर। पेयर यानी कि दो जब जोड़े बना लेते हैं, दो चीजें जब जोड़े बना लेती है तो उसे पेयर कहते हैं। जैसे कि जूतों का पेयर होता है तो वो जोड़ी कहलाती है। जैसे सॉक्स का पेयर होता है वो भी जोड़ी कहलाती है। जैसे हम जो चश्मा पहनते हैं उनकी भी ग्लासेस की जोड़ियां होती है। आइए और भी चीजों की जोड़ियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारी आंख दो हैं तो इनकी भी जोड़ी बन गई। जैसे कि हमारे कान भी दो हैं, इनकी भी जोड़ी बन गई। लेकिन ये नाक तो दो नहीं है तो इसकी जोड़ी नहीं बनी। यानी कि जिन चीजों की जोड़ी बन गई वो सम संख्याएं हैं और जिन चीजों की जोड़ी नहीं बनी वो विषम है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहां पर 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, यानी कि अब इन दोनों की आपस में इस तरीके से ये जोड़ी बना रही है, तो ये सम हो गए। और अब विषम भी देख लेते हैं हम। जैसे कि ये बॉल है, 1 2 3 4 5, यानी कि अब ये दो तो पेयर बना रहे हैं यानी जोड़ी बना रहे हैं और ये दो भी जोड़ी बना रहे हैं, लेकिन ये अकेला रह गया, यानी कि ये विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर कितने एप्पल्स थे? 1 2 3 4, 4 एप्पल्स की 2 जोड़ी बन गई। और यहाँ पर 5 संख्याएं यानी कि 5 बॉल्स थी जिनकी जोड़ी नहीं बन पाई, सिर्फ 2 की जोड़ी बनी और 1 खाली रह गया, यानी ये विषम है। आइए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से सम और विषम संख्याओं को पहचानेंगे। छोटी छोटी सी चीजें थी, ये छोटी छोटी सी संख्याएं थी जिनको हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अगर इसी में ही हमें बड़ी संख्याएं मिल जाएं तो हम कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 आता है वो सम संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 9 आता है वे विषम संख्याएं होती हैं। आइए देखते हैं कि सम और विषम संख्याएं कैसे। जैसे कि 24 यानी 24 के अंत में क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो ये 4 जो है ये सम संख्या है, यानी कि ये पूरी संख्या सम संख्या मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 17 यानी 17 लिखा है, तो इसके लास्ट में, इसके अंत में 7 लिखा है और 7 तो विषम संख्या में लिखा हुआ है, तो ये पूरी संख्या विषम हो जाएगी। आइए और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ये 53 यानी 53, इसके अंत में 3 लिखा है, यानी कि ये एक विषम संख्या है। और 94 यानी 94 के अंत में 4 लिखा है, यानी कि ये सम संख्या है। 32 के लास्ट में 2 लिखा है यानी 2 लिखा है,
तो ये देखिए यहाँ पर सम संख्याओं में 2 लिखा है, तो इसके लास्ट में 2 लिखा है, इसलिए ये भी सम संख्या है। तो इसी तरीके से हम बड़ी ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। और यही चीज सिर्फ 2 अंकों की संख्या पे नहीं, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगा हुआ है कि जिस भी संख्या के एंड में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सम संख्या है, और जिसकी भी संख्या के एंड में अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वह विषम संख्या है। आइए एक और चीज का ज्ञान हम देते हैं कि यदि हमारे पास एक सम संख्या और दूसरी भी सम संख्या हो तो इसका जो जोड़ है वो भी सम संख्या ही आता है। 2 सम संख्याओं का जोड़ सम ही आता है, इस बात का हम ध्यान रखें। ऐसे ही एक विषम संख्या और एक विषम संख्या यानी 2 विषम संख्याओं का जोड़ भी सम ही आता है। अब देखिए तीसरी बात जो है इसमें, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जोड़ विषम आता है, यानी कि 2 सम संख्याएं का जोड़ सम, 2 विषम संख्याओं का जोड़ सम व एक विषम, एक सम व एक विषम संख्याओं का जोड़ विषम आता है। तो इस वीडियो में हमने सम और विषम संख्याओं के बारे में चर्चा की है। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो, बिल्कुल आपके माइंड में इस चीज की क्लैरिटी हो गई हो कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। ये स्टार्टिंग की क्लासेस के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लासेस के लिए बहुत ही अच्छा है कि हम ये सम और विषम संख्याओं को अच्छे से सीख लें, ताकि हम कितने भी बड़े नंबर्स आए हमारे पास तो उसमें से फटाक से हम ये पता कर ले कि कौन सी सम और कौन सी विषम। तो आज के लिए बाय बाय।